Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone, welcome back to DK Education Academy. बच्चों आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज पहला टॉपिक रहने वाला है उसमें हम सीखेंगे बच्चे कि अगर आपको कोई भी पॉइंट्स मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको ऑलरेडी गिवन है तो उसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कैसे किया जाता है। ठीक है ना बच्चे, तो देखते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे पहला टॉपिक जैसे कि मैंने बताया, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन दी प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, है ना, अगर उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया था कार्टेशियन प्लेन का वो पार्ट 2 की वीडियो में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप वो देखें जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर, है ओके। तो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 करना है आज हमने ना इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। कहता है कि लोकेट द पॉइंट्स। बेटा हमने कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना है। मैं पॉइंट को लिख लेता हूँ 50 05 then 25 52 -35 और -35 के बाद है -3 -5 और लास्ट वन इज 5 -3, नहीं एक और है, एंड 6 1 ठीक है, इन द कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चे क्वेश्चन में लिखा है लोकेट द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको इन सभी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना बच्चे, प्लॉट करना है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3rd है जो कि पेज नंबर 62 से लिया गया है, NCERT में से। ठीक है, तो देखते हैं। तो बच्चे इसके लिए पहले कार्टेशियन प्लेन बना लें, है ना। तो एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। आपको पता ही होगा बच्चे ये एक्स एक्सिस होती है ना, पॉजिटिव साइड, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स डैश नेगेटिव एक्सिस है ना, और ये वाई नेगेटिव यानी कि वाई डैश, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको ग्राफ पे कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज अगर आप इसको नोटबुक में कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स लेने होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे स्केल लूंगा। ठीक है बेटा, मैंने कितना स्केल लिया है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्केल में 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर, है ना, 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लूंगा मैं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये तो 0 है, पता ही है आपको ओरिजिन, देन ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा 7 तक इसलिए क्योंकि 6 से बड़ा मेरे को लेना ही नहीं है ना नंबर, 6 से बड़ा कोई भी चाहिए ही नहीं, तो 7 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। ओके, अब ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, लास्ट वन इज -7। ठीक है, नाउ फाइनल इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड इज -7, दैट्स इट। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हमारा तैयार है। ठीक है ना बच्चे, देखो प्लेन तो ये भी है, बोर्ड भी प्लेन है, बट कार्टेशियन प्लेन के लिए हमें 2 एक्सेस को ड्रॉ करना होता है ना, दैट्स व्हाई। ओके, अब 1 बाय 1 मैं इनको प्लॉट करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा आपको कार्टेशियन प्लेन को, है ना। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम कार्टेशियन प्लेन को, उसके बाद प्लॉट करेंगे। देखो सबसे पहली बात ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पहली बात। दूसरी बात ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, दूसरी बात। ठीक है, थर्ड वन इज ये कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा तो उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं और कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई से प्लॉट किया जाता है। अच्छा हाँ, इससे एक बात और याद आई कि इसको बेटे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर में होते हैं। अब ऑर्डर क्या है बच्चे, हमेशा आपको एक्स पहले मिलेगा और वाई बाद में मिलेगा।
ठीक है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, पहली बात। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स फॉर एब्सिसा बताया था, वाई फॉर ऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो ना, एक्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वाई की लेंथ जो है वो पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ ये सिस्टम चलता है, ठीक है। इसके बाद भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पॉइंट, लेट से एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है और उसमें एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे आता है ना। और किसी कोऑर्डिनेट में अगर वाई की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने वाली थी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद मैं आपको ये करा देता हूँ, प्लॉटिंग करते हैं हम ना। तो ये एक्स्ट्रा चीजें जो थी मैंने इसको रफ कर दी। अब देखेंगे बन रहा है, जैसे कि पहला पॉइंट था 5,0, तो 5,0 मेरे को समझ में आता है कि भाई एक्स कॉमा वाई की अगर मैं फॉर्म में कोई भी पॉइंट लिखता हूँ तो उसमें मैंने देखा कि वाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे आना था। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आना था, क्योंकि प्लस का 5 है तो राइट साइड में आना था भाई, प्लस एक्स एक्सिस तो इस तरफ होती है ना, तो 5 पे मैं इसको प्लॉट कर दूंगा भाई। यहाँ पे देखो ना, डिस्टेंस कितने यूनिट लूंगा मैं, 5 यूनिट तो लूंगा, तो ये पॉइंट आ गया। लेट से चलो मैं इसको नाम देता हूँ ए, ये आ गया आपका पॉइंट 5,0 है ना। ओके, अब दूसरा लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, मैं दूसरा लेता हूँ। दूसरा बेटा 0,5। अब मैंने देखा यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे आता है। अब y एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 5 है, वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5 ऊपर की साइड होता है, तो बेटा पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका। इसको मैं b से डिनोट कर देता हूँ, और ये पॉइंट कितना है 0,5, ठीक है। ओके, अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट है 2,5, दैट्स इट भाई, 2,5 है। अब देखो x भी प्लस का है, y भी प्लस का है। पहली बात तो ये कि x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट प्लॉट होगा। अब x की वैल्यू 2 ढूंढते हैं, तो x की वैल्यू 2 ये आ गई है ना, ठीक है, और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू +5 ये रही। तो बेटा इसके सामने हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ना, रेक्टेंगल बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 2, इसको मैं c से प्लॉट कर देता हूँ 2,5 है ना। पहले हमेशा x लिखना है, फिर y, तो 2,5, ठीक है बच्चे। और मैंने आपको ये बताया भी था कि x क्या होता है बेटा, x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पैरेलल टू x एक्सिस या फिर अलोंग टू x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस भाई, 2 दे रखा, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस। सिमिलरली y क्या होता है बेटे, y ये वाला 5 यानी कि ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं बेटे, ये भी डिस्टेंस होता है ओरिजिन से अलोंग y एक्सिस। देखो ना, y एक्सिस के अलोंग ही तो कितना है, 5 यूनिट का तो डिस्टेंस लिया मैंने, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 2,5। अब इसके बाद 5,2 था, तो भाई 5,2 भी देखते हैं एक बार। तो x की वैल्यू 5 यानी कि 5 यूनिट का मैं डिस्टेंस लूँ और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये रहा 5 है ना, यही था पॉइंट। और y की वैल्यू 2 प्लस का, तो y की वैल्यू 2 प्लस का ये रहा। अब इन दोनों के सामने एक रेक्टेंगल बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज 5,2। मैं इसको d से प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, d, क्योंकि a b c d है ना। ओके, तो 5,2 भी प्लॉट हो चुका है। अब था अगला -3, 5 है ना, -3, 5। तो आप ध्यान से देखो भाई, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है यार। x नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेटा x नेगेटिव का 3 ये रहा भाई, y पॉजिटिव का 5 ये रहा। तो इन दोनों के सामने मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा इस तरीके से। तो देखिए, ठीक है, तो ये कहीं पे पॉइंट आ रहा है ऐसा। ओके, तो इस पॉइंट का नाम D, तो यहाँ पे E नाम देते हैं इसको। कितना था, -3,5। ओके, तो यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा आपको अभी तक। देन आगे देखते हैं -3,5 का, -3, तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं बेटा, तीसरे क्वाड्रेंट में। आपको पता होना चाहिए ना, तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू -3 तो यही है, y की वैल्यू -5 नीचे की साइड यानी कि ये। अब इन दोनों के सामने एक रेक्टेंगल बना देते हैं, तो आपका पॉइंट ये आ गया है ना। ये E था, तो ये नेक्स्ट है उसका F ले लेते हैं इसको, -3, -5, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रह गया 5, -3, तो 5, -3 देखते हैं एक बार।
तो 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है पॉइंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला था, x की वैल्यू 5 प्लस की ये रही, y की वैल्यू -3 ये रही, तो इनके सामने पॉइंट प्लॉट हो जाएगा दोनों के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ से 5 यूनिट का और यहाँ से 3 यूनिट का, तो ये पॉइंट आ गया आपका G पॉइंट से नोट कर देते हैं इसको, 5, -3। ओके, चलिए आगे देखेंगे 5, -3, अब लास्ट रहेगा 6, 1 है ना, 6, 1। तो बेटा ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 6x का डिस्टेंस है और 1 जो है y का डिस्टेंस है, तो 6 तो ये आ गया और 1 यहाँ पे है ना, तो पॉइंट कुछ इन दोनों के सामने, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे आएगा है ना, इसको h पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, कितना था 6, 1, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं फिर अगला ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ना, एक बार तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके पेज नंबर 63 पे एनसीईआरटी में, और बहुत आसान है। मैंने कार्टेशियन प्लेन को रफ नहीं किया है बिकॉज ऑफ इसी पे प्लॉट करना है अगला क्वेश्चन भी, तो टाइम वेस्ट करके फायदा भी नहीं है। तो कहते हैं कि प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ नंबर्स एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल। और स्केल के लिए भी आपसे बोला है कि आपने स्केल कितना यूज करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस, है ना। चलो देखते हैं, इन्होंने एक टेबल दी है क्वेश्चन में, तो मैं टेबल पहले बोर्ड पे लिख देता हूं। तो वो टेबल में आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चे, हैं ध्यान से देखेंगे, -3, 7 और 0, -3.5, -1, -3, देन 4, 4 और 2, -3, दैट्स इट, बस इतनी है ना। ओके, तो देखिए बच्चे, आपको इनको है ना प्लॉट करना है, तो वही जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम काम अपने करना है, बट फर्क इतना है कि वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखे थे, है ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं दे रखे, तो डरने वाली बात नहीं है, आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट क्या आएगा, -3, 7 ही तो आएगा भाई। x की वैल्यू पहले लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। और एक बात याद रखना बेटे, x, y कभी भी इक्वल नहीं होता है y, x के। तो कहने का मतलब ये है कि x, y को आप yx नहीं लिख सकते। हाँ, एक केस में हो सकता है, एक केस में हो सकता है कि x, y इक्वल टू y, x हो। कब जब x और y दोनों बराबर है तब। जैसे कि इन दैट केस में देखो, मैंने x पहले लिखा 4, फिर दूसरा है 4y। अब इसमें मैं आगे पीछे कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कब फर्क नहीं पड़ा, जब x और y की वैल्यू सेम थी तब। ठीक है बच्चे, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, है ना। ओके, तो आगे देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट था आपका वो था -3, 7। तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, आपको मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट -3 यानी कि x का डिस्टेंस हो गया ये रहा, है ना, और 7 पॉजिटिव ये आ गया। तो आप पॉइंट को प्लॉट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे, है ना, और थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, हल्का सा, मैं इसको सही से करना चाहूँगा। और खैर बाकी आप समझते ही हो। तो ये पॉइंट आपका आ गया, चलो इसको नाम दे दें ABCD करके। तो ये A पॉइंट मान लेते हैं जो कि है -3, 7। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 0, -3.5। पहली बात तो ये, क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट जो होगा वो y एक्सिस पे होगा। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि अगर x की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, y एक्सिस पे, और अगर y की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, है ना। ओके, अब देखिए x की वैल्यू 0 होने की वजह से पॉइंट चला गया y एक्सिस पे। अब y एक्सिस में नेगेटिव है, क्योंकि y की वैल्यू माइनस में है ना, तो डाउन बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अब क्योंकि 3.5 है, 3.5 का मतलब क्या होता है बेटे, इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आएगा, है ना, बिल्कुल बीच में। 3.5 इन दोनों का आधा होता है ना, समझ रहे हैं ना बेटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यानी कि पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आएगा। भाई देखो ना, यही है ना सेंटर। तो इसको मैं प्लॉट कर दिया B से, कितना क्या था ये, 0, -3.5। आई होप आपको यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो x कॉमा वाई यानी कोऑर्डिनेट आपका क्या है -1 कॉमा -3। अगला नेक्स्ट जो है ना, अब देखो बोथ आर नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आना है। पहली बात तो ये x की वैल्यू -1 ये रहा, y की वैल्यू -3 ये रही, यानी कि इन दोनों के सामने पॉइंट आएगा कहीं पे कुछ यहाँ पे है ना, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इसको C पॉइंट से नाम देते हैं और ये कितना है -1 -3। दैट्स इट, कंप्लीट। आगे देखते हैं 4 भाई 4 का मतलब क्या है भाई, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही, तो इन दोनों के सामने पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ गया आपका, ये कौन सा था, A B C, इसको D मान लेते हैं 4,4। ठीक है, अब लास्ट है आपका 2, -3। तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू +2 ये रही और y की वैल्यू -3 ये रही, तो पॉइंट इन दोनों के सामने यानी कि कुछ यहाँ पे आने वाला था। ठीक है, ये रहा और इसको E पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। और क्या था पॉइंट 2, -3। तो कंप्लीट बच्चे, कंप्लीट हो गया ये। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बिफोर दैट मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ क्योंकि कुछ और तो नहीं पूछा गया ना प्लॉट करने के अलावा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। नहीं, बस खाली आपको प्लॉट ही करना था। तो दैट्स इट, ये कंप्लीट है। ठीक है बच्चे, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, देन उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 3 पॉइंट। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 और 2 ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन करना जरूर समझा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर आई थिंक सो के 65 से रहने वाला है और NCERT की समस्या है जो हम सुलझाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है बेटा, इन विच क्वाड्रेंट और which axis do each of the points that is -2, 4, -3, -1, -1, 0, 1, 2, बाकी नीचे लिख देता हूं मैं, एंड लास्ट ये एंड -3, -5 क्वेश्चन मार्क नहीं, लाई के बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपसे ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट और किस एक्सिस पे लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क आपने ये बताना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं, क्वेश्चन आगे लिखा है। कहता है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम, और उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करोगे, जब आप इसको लोकेट करोगे, लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ओके। तो देखो रही बात अगर इस सिर्फ इतना बताने की कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सी एक्सिस पे लाई करेंगे, तो वो तो बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं कैसे। भाई मैंने आपको क्या समझाया था कि जब दोनों प्लस है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। ठीक है, और जब x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकंड, और जब दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, और जब x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ। ये बताया था। तो बच्चे बस आपने इतना सा ध्यान रखना और सबके आंसर दे देने हैं। और एक्सिस के लिए भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, y की वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो मैं इनको साथ साथ लेट भी कर रहा हूँ, इनको ABCD से, है ना। तो जो A पॉइंट था मैंने उसको लेट भी किया है -2, 4। ये कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा, भाई देखो ना, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में होती है, अब चेक कर लो। तो बेटा ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। अब B पॉइंट ले लेता हूँ मैं अगले वाले को। कहता है कि 3, -1, भाई x पॉजिटिव y नेगेटिव, चेक कर लो, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, देन -1, -1, 0। अब देखो ना y की वैल्यू 0 है तो साइन तो भूल जाओ, अब यहाँ पे साइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। y की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा। तो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस, है ना। एंड
D point is 1, 2. Both are positive, so lies first quadrant. तो ये आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. Similarly, E is what? -3, -5. Both are negative, so lies third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में. चलो ये तो थे हमारे आंसर्स, ठीक है, जिसको हमने लिख दिया कि कौन सा पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. बट आपने क्वेश्चन पूरा अगर पढ़ा है तो क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि अपने आंसर को वेरीफाई करो. कैसे करके वेरीफाई करोगे? लोकेट करवा के. चलो लोकेट करके देखते हैं एक बार. तो भाई -2, 4, एक्स की वैल्यू नेगेटिव ये रही -2 और वाई की वैल्यू पॉजिटिव 4 ये रही. तो यानी कि पॉइंट जो है इन दोनों के सामने कुछ अगर ध्यान से देखें तो कुछ यहाँ पे रहने वाला था, दैट्स इट, है ना. तो ये पॉइंट था -2, 4, दैट्स इट, है ना. और देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई हुआ है. ओके, 3, -1, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 3 ये रही, वाई की वैल्यू -1 तो ये रही. तो इन दोनों के सामने यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे आने वाला था. तो बी पॉइंट है आपका 3, -1. और देख लो, चेक कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है ना. चलो -1, 0, एक्स की वैल्यू -1 ये रही और वाई तो 0 ही है, तो इसका मतलब यहीं पे लाई कर रहा है. तो इसको मैं एरो डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ, सी पॉइंट -1, 0, दैट्स इट. ओके. डी पॉइंट बोथ आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू 1 प्लस की ये रही और वाई की वैल्यू 2 प्लस की यानी कि ये. तो पॉइंट कहीं पे समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, है ना. और ये सी था तो ये डी पॉइंट हो गया 1, 2. ठीक है बच्चे. ओके. तो ई पॉइंट देखो बोथ आर नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में -3, -5, तो एक्स की वैल्यू -3 ये रही और वाई की वैल्यू -5 यहाँ पे. तो समवेयर पॉइंट जो आपका आने वाला है वो यहाँ पे कहीं पे आने वाला था, है ना, यहाँ पे. तो ये ई पॉइंट आपका आ गया -3, -5. ओके. तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप देखिए ध्यान से. तो वेरिफिकेशन भी हो चुकी है क्वेश्चन की. चलिए ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए. बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन ना. कहता है कि प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस. ठीक है भाई, ये जो टेबल आपको दे रखी है पहले तो टेबल बना लेते हैं. तो टेबल कुछ ऐसे थी, -2, 8, -1, 7, ओके, देन 0 और माइनस का 1.25, ओके, देन 1, 3 और लास्ट वन इज 3, -1. बस कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करना है. और इसने बोला है कि आपने स्केल लेना अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे. तो देखो मेरे को मैक्सिमम 8 तक जाना है और मिनिमम 1.25 है, मतलब 1 है वैसे तो मिनिमम, लेकिन 1.25 मैंने इसलिए क्या कि मतलब इसके 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें कुछ 25 को प्लॉट करने के लिए. तो कोई इशू नहीं है, हम इसको 1 यूनिट का ही स्केल, सेम स्केल लेके ही करेंगे, है ना. तो चलो देखते हैं भाई, इसको 8 तक कर लें इस बार, क्योंकि मेरे को 8 भी प्लॉट करना पड़ेगा ना. तो 8 तक लेके चल रहे हैं. ये आपका 8 तक आ गया. ओके, दैट्स इट. चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1. तो बेटा जो पहला पॉइंट है x, y दैट इज -2, 8. तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव. भाई इसी क्वाड्रेंट में जाती है सेकंड में. तो x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू 8 ये रही, यानी कि इन दोनों के सामने पॉइंट आपका जो आएगा वो कहीं यहाँ पे आएगा, है ना. तो चलो ए पॉइंट से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, -2, 8. ओके, ठीक है ना. अगर थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है आपको तो हल्का सा मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये पेपर रफ काम है. अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा तो नीट एंड क्लीन बनता है ना. चलिए खैर वो बात करेंगे. अब -1, 7. तो -1, 7 भाई सेम x नेगेटिव y पॉजिटिव इसी क्वाड्रेंट में रहेगा. तो -1 तो ये रहा और 7 ये रहा. तो यानी कि कुछ ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे आने वाला था पॉइंट, है ना. ओके, तो बी पॉइंट -1, 7. ठीक है. ओके,
आगे देखते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट है 0 और माइनस में 1.25। और देखो 0 और माइनस में 1.25 को मतलब समझना। देखो ये रहा एक, ये नंबर लाइन में जैसे मैं बनाया था, ये रहा एक, ये रहा 2, है ना भाई। ऑब्वियस सी बात है ये -1 और ये -2 है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है -1.25 इन दोनों के बिटवीन रहने वाला था। अब ये क्या होगा भाई, ये बिल्कुल सेंटर है तो ये -1.5 होगा, नहीं होगा। अगर मैं इधर चलूँगा, इन दोनों का सेंटर लूँगा तो क्या आएगा, -1.75 आएगा भाई, समझ रहे हो ना। और इधर चलूँगा, इन दोनों का सेंटर लूँगा तो क्या आएगा, -1.25 आएगा भाई। देखो ना 25, 50, 75 और 100 ऐसे ही चलेंगे ना। तो कहने का मतलब समझो कि इन दोनों के आधे का भी आधा लेना है, वहाँ पे पॉइंट प्लॉट हो रहा होगा, है ना। बात समझ में आई है। और सेकंड बात ये, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे आने वाला था। अब y एक्सिस में कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, ये 1 का सेंटर, 1 और 2 का सेंटर, और सेंटर का भी आधा यहाँ पे, यानी समवेयर व्हाट यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं C से डिनोट कर देता हूँ, और C पॉइंट कितना था, 0, -1.25। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब अगला है 1, 3 भाई, x1 और y3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x1 ये रहा, y3 ये रहा, यानी कि पॉइंट कहीं पे यहाँ पे 1,3, और C था तो इसको D से डिनोट कर देते हैं। ओके, 3 -1 ई पॉइंट 3 -1। देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो x की वैल्यू 3 ये रहा और y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आने वाला था। x की वैल्यू 3 पे, y 1, हाँ, तो ई पॉइंट है ये। और क्या नाम है इसका, 3, -1। दैट्स इट। तो हो गया बच्चे कंप्लीट, यही करना था इसमें, है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो बच्चे यहीं तक था, बस आपका ये 2 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ भी होगा। चलिए, इसके बाद बच्चे हम नया चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही था, और जो भी है इस चैप्टर का फर्दर वो हम क्लास 10th में देखेंगे। क्लास 10 में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। आप देखेंगे कि आप डिस्टेंस फार्मूला भी देखेंगे, वहाँ पे सेक्शन फार्मूला भी देखेंगे, और ट्राइंगल का एरिया वगैरह एक्सेट्रा, काफ़ी सी चीज़ें हैं। तो अभी इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, दैट इज़ चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज़ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।